माननीय मोहनलाल जी डीटीसी से सेवानिवृत्त हैं और सेवानिवृत्ति के बाद में ये पूरी तरीके से मिशन को समर्पित हैं और आज इस सेशन में उपस्थित होकर अपनी बात इधर रख रहे हैं। मोहनलाल जी, जोरदार ताली बजाकर से। धन्यवाद राजेश जी। मंच पे बैठे हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और संदीप जी और मेरे साधु संत के साथी हैं, उन सबको मेरा जय भीम और नमो बुद्धाय, और आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय और जय भीम। मैं आप लोगों को मैं एक मेडिटेशन काम करता हूँ और मेडिटेशन के लिए लोगों को सिखाता हूँ, और हमारे समाज में ब्राह्मणवादियों ने 33 करोड़ देवी देवताओं को दिया है, और मैं मेडिटेशन के माध्यम से अपने भाइयों को ये कहता हूँ कि हमारा एक ही भगवान है, वो है भगवान बुद्ध। और उनकी जब मेडिटेशन आप करेंगे तो जब आप करेंगे तो आप परमात्मा से स्वयं जुड़ जाएंगे, और उसके बाद आपके मन के अंदर जो भ्रम है, जो डर है, जो आपके भगवान के प्रति जो इतनी आस्था है, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। और ये सब जो है मिथ्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान बुद्ध है जो उनको अगर जिन्होंने समझ लिया तो उन्होंने इस प्रकृति को समझ लिया, और जिसने प्रकृति को समझ लिया उसने भगवान बुद्ध को समझ लिया। तो मेरा ये कहने का मतलब, अभी हरनाम जी ने बात कही थी अभी कि हमारे जितने भी जो लीडर हैं उनको एक अहंकार को त्यागना पड़ेगा। तो अहंकार को त्यागने के लिए जो मार्ग है वो है मेडिटेशन। भगवान बुद्ध की जो है विपासना साधना है। अगर आप साधना करेंगे तो आपके जितने भी जो मैं है वो सब खत्म हो जाएंगे। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, राग सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप एक निर्मल हो जाओगे, और जब आप निर्मल हो जाओगे तो उस परमपिता परमेश्वर से आपका जो ना जुड़ाव महसूस हो जाएगा। तो मैं समाज के अंदर मेडिटेशन के लिए काम कर रहा हूँ, और मेरे को जो साधु संत बनाने के लिए वीर सिंह जी का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे को ये खाना खिलाया। तो और मैं आप लोगों का धन्यवाद करके मेरी बात सुनी। धन्यवाद, थैंक यू। अब मैं अगले वक्ता के रूप में अखिलेश जी महाराज हमारे साथी हैं, मैं उनको इधर आमंत्रित कर रहा हूँ। महाराज जी को, अखिलेश जी को वो आए और अपनी बात इधर रखें। अखिलेश जी भंवर सिंह हैं। अखिलेश जी तंत्र के, मंत्र के, साधना के, भूत प्रेतों के सबसे बड़े मास्टर हैं ये। दुनिया इनको ले जाती है पैर पकड़ पकड़ के पूछ के काल में, मगर हमारे साथ हमारी बात हुई तो इसके लिए कि हमारे साथ इसमें आए और हम इनको लेके आए हैं हमारे समाज के लिए। अखिलेश जी युक्ता के, जूडो कराटे के, कितनी मार्शल आर्ट के चैंपियन हैं, लोगों को सिखाते हैं, बहुत ही आर्ट है। तो अपने समाज के जगह को तैयार कीजिए। साधु संतों की जो दूसरी लाइन है हमारी असली क्रांति की, उसमें हमारे साथ आएंगे। अखिलेश मंच पे उपस्थित अध्यक्ष महोदय एवं जो हमारे सीनियर साथी हैं और आए हुए बाहर से जितने भी अतिथिगण हैं, सभी को जय भीम, जय मूलीवासी। मैं थोड़ा सा पहले बताता हूँ कि साधना की लाइन के अंदर, क्योंकि जब हम साधु या संत हैं तो हमारे पास प्रैक्टिकल ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है उसके लिए, क्योंकि जब हमने समाज में निकलना है, फील्ड में निकलना है, तो अगर प्रैक्टिकल हमारे पास ज्ञान है तब हम किसी से भी बैठ करके उससे बातचीत कर सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं। अब प्रैक्टिकल हमें जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है उसके लिए। मैं जैसे वेस्ट बंगाल है या हिमाचल है या जैसे ये एमपी है, इधर के एरिया में जब साधनाएं करता था तो मैं जंगलों में रहता था उस टाइम में। ये बहुत आपसे कम से कम तो 30, 35, 40 साल पहले की बात है। तो प्रैक्टिकल रहा है मेरा, संतों के बीच में भी रहा है, अघोरियों के बीच में भी रहा है। और जब मैं इस लाइन के अंदर आया था, साधना की लाइन के अंदर, तो मैं अघोरी लाइन से ही जुड़ा हुआ था। मैं अभी मेरे पास जुड़े हुए, मेरे पास कम से कम 70 से 80 लोग ऐसे हैं जो मेरे शिष्य की लाइन के अंदर है मेरे साथ में। और उसमें
सारे समाज के लोग हैं इसमें, अधिकतर 90% अपर समाज के ज़्यादा लोग हैं, जो जिनका मैं गुरु हूँ कह सकता हूँ उनसे, मतलब उनको सिखाना कुछ नहीं है लेकिन गुरु बना हुआ हूँ उनका मैं। और ब्राह्मण भी हैं उसके अंदर, बढ़िया भी हैं, सारे हैं मेरे पास में। और सारे जितने सब कहना चाहिए सब बिजनेसमैन भी हैं, हर प्रकार के लोग हैं। उसका कारण क्या है, जब उनको ज़रूरत पड़ती कोई अनुष्ठान कराना है तो मैं अनुष्ठान करता हूँ कि यहाँ पे जाकर के, अगर उनको लक्ष्मी का अनुष्ठान करना है तो मैं करता हूँ उसको, मतलब कोई ऐसा अनुष्ठान नहीं जो मैं नहीं कर सकता। और अगर मेरे सामने कई जगह ऐसी कंपनियों या फैक्ट्रियों में मुझे अनुष्ठान करने के लिए जाना पड़ता है तो देखता हूँ वहाँ बहुत विद्वान भी ब्राह्मण बैठे हुए होते हैं। तो कई बार ऐसे बैठे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन बैठा हुआ है। मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ, बीच में रोकते हैं तो मैंने कहा जी पहले अनुष्ठान पूरा होने दो, उसके बाद में जानकारी लो मेरे से। जब मैं अनुष्ठान करता हूँ तो फिर अगली बार वो नंबर लेता है मेरे से और कहता है गुरु जी ये हमने हमारे पूर्वजों से सुना है लेकिन देखा पहली बार है, ऐसा देखा पहली बार है जैसा आप करते हो। तो जानकारी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। खास करके क्या है, जो ब्राह्मणों के जितने भी ग्रंथ हैं उनके अंदर ठोक के व्याभिचार भरा हुआ है। ये मेरा, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिकल भी और अध्ययन भी करता हूँ, मेरे पास में बहुत सारे ग्रंथ भी हैं घर के अंदर जिनको मैं देखता हूँ, जितना व्याभिचार उसके अंदर भरा हुआ है, क्योंकि उनकी जो संस्कृति है वो व्याभिचार के ऊपर ही है। ब्राह्मणों की जो संस्कृति है ना, व्याभिचार और मार काट का ही सिस्टम रखा हुआ उसके अंदर, तो उन्होंने समाज के अंदर वही लेके आना है। जो ब्राह्मण बचा हुआ है, जो उसका कवच है वो हिंदू नाम का कवच है। हिंदू जो है वो उसका कवच है, वो उसके अंदर बचा हुआ है। जैसे कि आप मार्केट में जाओ और मार्केट में बोलो, किराना की दुकान पर जाओ, उससे बोलो जी मुझे किराना दे दो, तो वो क्या देगा आपको? किराना तो नहीं दे, किराना है नहीं, किराना नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर किराना आपने लेना है तो आपने उसको बताना पड़ेगा कि मुझे दाल चाहिए, चावल चाहिए, आटा चाहिए। ऐसे ही जो ब्राह्मण है उसका जो कवच है वो हिंदू है, वो उसके अंदर अगर बताएगा तो उसमें आपको अपनी जाति बतानी पड़ेगी कि मैं किस जाति से हूँ, मैं कौन हूँ। वो उसको एक कवच है, उसमें कुछ छुपा हुआ रहता है। जब वो खतरे में आता है तो हिंदू के नाम पे जो उसके अंदर दाल वगैरह चावल है इनको इकट्ठा करता है, जो SC ST OBC के लोग जो बटे हुए लोग हैं इनको उसके नाम पे वो इकट्ठा करता है। ये ब्राह्मण की नीति है। तो हमें इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है और देखना पड़ता है कि दुश्मन की जो नीति है वो क्या है, उससे एडवांस में हमारे पास नीति होनी चाहिए। उसको जानकारी है तो उससे ज़्यादा जानकारी हमें रखनी पड़ती है अपने पास में। अगर हमारे पास मुझसे ज़्यादा जानकारी है तो वो कभी भी हमसे बात नहीं करेगा। मैं सुबह को योगा की क्लास लगाता हूँ, मेडिटेशन की क्लास लगाता हूँ पार्क में, तो काफ़ी सारे अधिकारी मेरे पास आते हैं, हर समाज के आते हैं वहाँ पर, OBC ज़्यादा आते हैं। लेकिन अब यह है कि धीरे धीरे जितने OBC के लोग आते हैं मैं उनको डोज अपनी देता रहता हूँ लगातार, बाबा साहब की जो हमारी मूल निवासी विचारधारा उसकी डोज देता रहता हूँ। और अभी भी जब मैं, अब इतना है कि वो अगर आते नहीं हैं तो सहयोग ज़रूर करते हैं। और अभी भी मैंने उनसे कलेक्शन की है, सारे OBC के लोग थे और किसी ने मना नहीं किया, घर बुलाया जा करके और उनको पता जी आप अच्छे काम कर रहे हो, सही काम कर रहे हो। तो उनको बताना पड़ता है कि हमारी मूल निवासी विचारधारा क्या विचारधारा है। हमें समाज में काम करना है तो हमें अपने भी नियम बनाने पड़ेंगे। हमारे नियम सामान्य व्यक्ति से अलग हटके होने चाहिए, तभी सामने वाले पे प्रभाव भी पड़ेगा और तभी वो हमारे पास आएगा। हमें जानकारी भी होनी चाहिए भगत लाइन क्या है, तंत्र लाइन क्या है। अरे हमने उसमें से तो लोगों को निकाल के लेके आना है, और अगर उसमें से निकाल के लोगों को लेके आना है तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए ना, कुछ ना कुछ देने के लिए हमारे पास होना चाहिए, तभी वो हमारी मूल निवासी विचारधारा से जुड़ेगा। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं या मूल निवासी समाज से भी कुछ लोग आते हैं ना, ऐसा कोई नहीं है कि बाबा साहब के बारे में नहीं जानता होगा या मेरे से कोई डिस्कस नहीं करता होगा। उसका कारण है जब मेरे पास आके बैठते हैं तो मैं उनके साथ साथ, उनके ट्रीटमेंट के साथ साथ बाबा साहब का ट्रीटमेंट भी उनको देता हूँ। ये मेरा लगातार प्रैक्टिकल रहता है। सुबह उठ के हमें नियम बनाने चाहिए अपने, जैसे योगा का है, योगा का नहीं तो हमें प्राणायाम, मेडिटेशन ये करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला सुख जो है वो निरोगी काया है। अगर हमारा स्वास्थ्य शरीर सुख है तो उसके बाद सारे सुख हैं। तो हमारा ये जोर रहना चाहिए कि हम कुछ सुबह हमारे नियम में सुबह उठने के नियम भी होने चाहिए
ब्राह्मणों के भी सारे नियम हैं। दुश्मन से में सीखने के लिए तो कुछ मिलता है उससे, कि उसमें अपने नियम बनाए हैं, इसीलिए वो हम सबसे आगे कुछ तो कर रहा है ना वो। तो उससे देख के हमें सीखना चाहिए, उससे एडवांस हमें रहना चाहिए और हमें उससे अच्छे नियम बनाने चाहिए। मैं रात को 11 बजे सोता हूँ, सुबह को करीब 3:30 बजे उठ जाता हूँ, आधे घंटा मेडिटेशन करता हूँ, उसके बाद अपने जो डेली का सिस्टम है वो उसको चालू करता हूँ फिर। तो मेरा सुबह शाम का नियम है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारे पास लोग आते हैं, हम उनको अपनी मूल निवासी जो संस्कृति है, संत कबीर की संस्कृति है, महात्मा बुद्ध की संस्कृति है, साहू जी महाराज की संस्कृति है, मैं लगातार उनको डोज देता रहता हूँ, कुछ ना कुछ देता रहता हूँ उनको। और कई बार क्या होता है, सुबह सुबह बैठे होते हैं पार्क में, सारे इकट्ठे आते हैं, तो वहाँ पे राजनीतिक बातें भी बहुत सारी चलती हैं, सामाजिक बातें भी बहुत चलती हैं, लेकिन बीच में जब उनको पता है, जब मैं बीच में बोलता हूँ ना, तो उनके पास किसी बात का कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि इसके पास जानकारी है। तो हमें लगातार अपनी पहचान बनाने के लिए हमें थोड़ा सा अपने नियम, अपने सिस्टम बनाने पड़ेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है उसके लिए। इसी के साथ जय भीम, जय भोले। धन्यवाद अखिलेश जी। अब मैं अपने अगले वक्ता के रूप